साधु संत सुखी विचरंत मही। साधु वही सुखी है जो भारत में नहीं इस पृथ्वी पर घूमता रहे, जो भ्रमण करता रहता है वही साधु सुखी रहता है और वही साधु शुद्ध रहता है। जो साधु एक जगह रुक जाता है वो साधु निर्लिप्त नहीं लिप्त हो जाता है। इसलिए भक्त जन जो हृदय है वो भगवत प्रेमी है। तो आज 88,000 ऋषियों का एक महायज्ञ होने जा रहा है। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। कोई कहता है मैंने बहुत यज्ञ किए हैं, मैंने 100 यज्ञ किए। 100 यज्ञ का अर्थ हुआ मैंने 100 कुंडी यज्ञ किया। किसी ने कहा मैंने 9 कुंडी यज्ञ किया, किसी ने कहा मैंने 1000 कुंडी यज्ञ किया। तो एक साधु ने कहा हम तो हर महीने में 3 सबसे बड़े यज्ञ करते हैं। अरे कितने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं आप? बोले मैं महीने में 3 कथा करता हूं श्रीमद् भागवत जी का। बोले वो यज्ञ के समान हुआ? बोले वो जितने मुंड उतने कुंड। यहां जितने श्रोता हैं उतने एक एक श्रोता एक एक यज्ञ के समान है। कि संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आज यह महायज्ञ के समान है और यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज प्रारंभ हो चुका है। 7 दिन तक संयोग बस एक दिन आज चला गया। ये हमारे लिए 7 दिनों में एक दिनों की क्षति हुई। समय, अवधि और श्रवण पर हमारे पास 6 दिन शेष बचे हुए हैं। हम 6 दिन में एक पल भी गंवाना नहीं चाहते हैं, एक पल भी हम निरर्थक बिताना नहीं चाहते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरया उत्रेति तन्मयतया तरवो विने तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायकादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिणां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो भावनास्मेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भैया इन 2 श्लोकों में श्रीमद् भागवत जी का सार छुपा हुआ है। और जन्माद्यस्य श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ, श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं।
12 स्कंद हैं। भगवान के संपूर्ण अंग श्रीमद् भागवत जी में समाहित हैं। भगवान की कृपामयी, वात्सल्यमयी, लीलामयी और आदर्शमयी 4 प्रमुख लीला श्रीमद् भागवत जी में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत जी का 10वां स्कंध भगवान का हृदय है। आज महापुरुषों का एक लक्षण, महापुरुष निरंतर कहते हैं, सज्जनों, संतों को साध, संतों के संग लग, तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। महर्षि वेदव्यास जी सत्य की वंदना करते हैं। सत्य ही वंदनीय है, इसलिए सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य की वंदना करता हूं। निरंतर उपासना काल में हमारा जीवन बीते, जप में हमारा जीवन बीते, स्वाध्याय में जीवन हमारा बीते, आत्मचिंतन में हमारा जीवन बीते, यही प्रयास और अभ्यास हमारे जीवन का रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी एक चौपाई लिखते हैं। आज मैं फिर कह रहा हूं समय, क्योंकि समय अधिक होता जा रहा है और निस्संदेह श्रोता तो नहीं, लेकिन आयोजकों के प्रति मेरा ध्यान जाना चाहिए और जाता रहता है कि आयोजक को ऐसा न लगे कि अब समय अधिक हो रहा है तो कथा विराम होनी चाहिए, क्योंकि आयोजकों को रहता है कि बहुत सारे काम हैं। तो भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो आपन कंठी माला। तो इसलिए आयोजक के ऊपर बहुत भार रहता है। और वक्ता अगर कोई साधु हो, वक्ता यदि कोई सन्यासी हो, तो निष्प्रय है, वो तो बैठ गया। आप जब तक उठने के लिए न कहो तब तक वो कहता रहेगा। पर पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भिलनी लूटन अर्जुन को, वही अर्जुन वही बाण। इसलिए समय का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम केवल एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि कल का जो समय है कथा का, वो कितने बजे रखना चाहेंगे? 2 बजे अथवा 3 2 बजे सबको उचित है? सब लोग हाथ उठाएंगे। हाथ उठवाने का मतलब कि आपको आना है, इसलिए उठवा रहा हूं। आप क्योंकि आओगे, हम आएंगे तभी हम कुछ पाएंगे। पाएंगे क्या? हमें मिलेगा रसम आलयम, रसम आलयम, रस से युक्त श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन मिलेगा। इसलिए कल दोपहर 2 बजे, ये हमारी मैया हमारी बहुत प्रिय है ये, और ये मुझको बहुत वर्षों से माला पुष्प फल किंचित दक्षिणा देती है, 20 साल से। लेकिन ये जो माला लाई है वो माला मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब लोग कहेंगे क्यों अच्छा नहीं है? जीवन में हमारा एक ही शत्रु है, वो है गेंदे का फूल। एक मेरा शत्रु है, वो है गेंदे का फूल। वो मैं छू नहीं सकता। पहनने की तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मैंने इसे छू लिया तो हम 5 दिन तक रुमाल और तौलिया लेके घूमते रहेंगे, इतनी सर्दी और एलर्जी हो जाएगी।
ये भी ईश्वर की इच्छा है। देखो बहुत सारे डॉक्टर ने कहा मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, आज तक नारायण के सिवा तो कोई ठीक कर पाया नहीं। तो इसीलिए नारायण की इच्छा है कि तुम गेंदे से दूर रहो, महादेव की इच्छा है। तो कल दोपहर में हम 2 बजे आएंगे और पूरी भागवत श्रवण करने का प्रयास सतत अक्षरशः करेंगे।